हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से क्लास 10th के मैथ में। तो आइए देखते हैं वज्र गुणनखंड विधि क्या होती है। तो वज्र गुणनखंड विधि होती क्या है, सबसे पहले इसको जान लेते हैं एक एग्जाम्पल से। तो मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया है 2x + 3y = 5 या 5x - 2y बराबर दिया है 1। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको उधर ले जाएंगे, इसको भी उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 2x + 3y - 5 = 0। इसके रूप में हम क्या करेंगे, सबसे पहले व्यवस्थित करेंगे। अब फिर 5x - 2y - 1 = 0। अब हमको दो समीकरण मिल गए। अब इसमें हमको वज्र गुणन लगाना है। तो इसके लिए सबसे पहले x y को लिखेंगे किसके साथ, माइनस के साथ, और लिखेंगे 1। अब सबके बटे में बराबर करके सबका बटा निकालेंगे। अब देखिए हमको क्या करना है, जब x का मान लिखना है तो हम क्या करेंगे, x वाले को ढक लेंगे। x वाले से मतलब इसको x वाले को छोड़ देंगे। ऊपर से नीचे आएंगे 3 - 1, 3 - 1 कितना हो जाएगा, आ जाएगा -3। अब फिर नीचे से ऊपर जाएंगे तो -2 - 5 हो जाएगा -10, यानी हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी हो जाएगा -10, यानी माइनस का चिन्ह बीच में रहेगा। अब फिर y का मान, y को छोड़ दीजिए। सबसे आसान मेथड बता रहे हैं, इससे आसान कोई मेथड नहीं होगा। क्या करेंगे, y के मान को छोड़ देंगे। ऊपर से नीचे आएंगे 2 × 1 = 2, यानी -2, माइनस का चिन्ह बीच में रहेगा ही। अब नीचे से ऊपर जाएंगे तो 5 5 × 5 = 25, यानी -25 है, तो ब्रैकेट में आ जाएगा -25। अब हमको एक वाले लेना है तो क्या अचर पद को छोड़ देंगे। अब 2 दूनी 4, यानी -4। अब नीचे से 5 × 15 -15। तो उम्मीद है अब यहाँ कोई डाउट नहीं होगा। तब यहाँ पर 10 × 3 = 13, यानी x बटे -13, और -y है ही, तो -y यानी 25 है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 25 में 2 गया माइनस, ये प्लस 23 बराबर 15 × 4 = 19, 1 बटे -19। अब हमको x का मान निकालना, तो इसको इसके बराबर कर देंगे, तो x बटे -13 बराबर 1 बटे -19, यानी 13, x बराबर आ जाएगा 13 बटे 19। तो x का मान 13 बटे 19। अब y का मान -y बटे कितना है, 23 है, और यहाँ पर 1 बटे -19, माइनस से माइनस कट गया, आ गया कितना, y बराबर 23 बटे 19। तो इस प्रकार क्या है, सबसे आसान वज्र गुणनखंड विधि होती है। इससे आसान कोई विधि है ही नहीं। तो इतना सिंपल सा और इतने कम जगह में आप आसानी से कर सकते हैं वज्र गुणनखंड विधि से। तो आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल नंबर 14 करा, बेंगलोर के एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मल्लेश्वर के तथा 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदें तो कुल लागत 46 रुपये है। परंतु यदि हम 3 टिकट मल्लेश्वर और 5 टिकट यशवंतपुर के खरीदें तो कुल लागत 74 रुपये है। तो बस स्टैंड से मल्लेश्वर का किराया और बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया कितना है। तो माना बस स्टैंड से मल्लेश्वर का किराया x, मल्लेश्वर का किराया x रुपया व यशवंतपुर का रुपया y है। तो y रुपया है, तो प्रश्नानुसार देखते हैं। तो कह रहा है कितना, बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट खरीदते हैं मल्लेश्वर के तथा 2 टिकट मल्लेश्वर, तो यानी 2x + 3
y बराबर 46। फिर कह रहा है, इसको लिख सकते हैं कितना, 2x इसको यहाँ रखते हैं। अब यहाँ से अब इसको या तो लिख सकते हैं कितना, 2x प्लस 3y माइनस 46 बराबर 0। ये हो गया समीकरण नंबर 1 आपका, क्योंकि हल करने में आपको आसानी होगी। समीकरण नंबर 1। अब कह रहा है कितना, परंतु यदि हम 3 टिकट मल्लेश्वर का, यानी 3 टिकट मल्लेश्वर का 3x प्लस 5 टिकट यशवंतपुर का 5y, तो कितना लग रहा है, 74 रुपया। तो इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 5y माइनस 74 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब हमको क्या करना है, इसी को बज्र गुणनखंड विधि से हल करना है। तब इसको लिख सकते हैं x और माइनस y और 1, तो x बटे जो आएगा, y बटे जो आएगा और 1 बटे जो आएगा वो लिखेंगे। तो x को छोड़ देंगे, x को क्या किया हमने, छोड़ दिया। जब x को छोड़ दिया तो y मिला 3 माइनस 74 गुणे 3, 3 गुणे माइनस 74, 3 गुणे माइनस 74। यहाँ पर अटने वाला है नहीं, थोड़ा दूरी बढ़ा लेते हैं, एक एक लिखते जाएंगे, एक एक करते जाएंगे, आसान रहेगा। तो यहाँ पर x का रखते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 गुणे माइनस 74, 3 गुणे माइनस 74 माइनस 5 गुणे 46, 5 गुणे, यहाँ लिखेंगे 5 गुणे माइनस 46। अब बराबर, अब हमको क्या लिखना है, y का माइनस y बटे, y का मान कितना है, y को छोड़ देंगे, 2 गुणे माइनस 74, 2 गुणे माइनस 74 माइनस, अब y का मान कितना है, 46 गुणे 3, 3 गुणे माइनस 46, 3 गुणे माइनस 46। अब एक के नीचे, अब ये 46 74 छूट जाएगा, यानी 2 गुणे 5 माइनस 3 गुणे 3। तो अब हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो 34 74 तियाँ 7 तरीके 21, 4 तियाँ 12, यानी आ जाएगा 222। तो x बटे आ जाएगा आपका 222 माइनस, ये माइनस 222 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 46 5 5 चौक 20, 200 200 हो जाएगा 30 बराबर माइनस y बटे 74 दूना आ जाएगा कितना, माइनस 138, एक सेकंड, 74, हाँ 74 दूना आ जाएगा 148, और यहाँ पर 46 तिहाई, 4 तिहाई 12, 6 का 18 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 138 बराबर 5 दूनी 10, 1 बटे 10 माइनस 9। तब यहाँ पर आ जाएगा आपका अब 222 माइनस 230, यानी बच जाएगा 8, यानी आ जाएगा x बटे 8 और माइनस वाई 108, यानी आ गया माइनस 10, माइनस 10 ऊपर नीचे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यानी आ जाएगा y बटे 10, और यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे 1। तब इसको इसके बराबर लिखेंगे तो x बटे 8 बराबर 1, यानी आ जाएगा x बराबर 8, और यहाँ y बटे 10 बराबर 1, यानी आ जाएगा y बराबर 10। तो किसका, कहाँ का पूछ रहा है, यशवंतपुर का। यशवंतपुर का हमने माना कितना, y, तो यशवंतपुर का कितना है, पुर का
10 रुपया और मल्लेश्वर का किराया, मल्लेश्वर का किराया कितना आ गया, किराया 8 रुपया। तो यही आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद है आपको, देखिए इतना कम जगह में इतना जल्दी इसके अलावा किसी भी विधि से आप नहीं करते हैं। तो सबसे आसान विधि क्या है, वज्र गुणनखंड विधि। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 33वां क्वेश्चन, 33वां करना है। 15वां एग्जाम्पल क्या कर रहा है, कह रहा पी के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का अद्वितीय हल होगा। तो यहाँ पर हल निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर तुलना करेंगे। तो देखिए कह रहा है कि पी के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का अद्वितीय हल है। तो देखा 4x + py = 8 = 0 दिया है और 2x + 2y + 2 = 0 दिया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का मान निकाल लेते हैं। अद्वितीय हल के लिए होता क्या है, अद्वितीय हल होने के लिए, अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, a1/a2 ≠ b1/b2। हमने पहले ही पढ़ा है, यदि a1/a2 और b1/b2 आपस में बराबर नहीं होते हैं तो क्या हो जाएगा, समीकरण का अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल के a1/a2, a1 का मान कितना है यहाँ पर देखिए, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। a1 है, a1 b1 और ये क्या है a2 और ये क्या है b2। तो a1 बराबर कितना है, a1 बराबर 4 और b1 बराबर कितना है p और a2 बराबर कितना है 2, b2 बराबर कितना है 2। तो कह सकते हैं a1/a2। अब यहाँ पर a1/a2 का मान रखेंगे तो यहाँ पर a1/a2 यानी 4/2 ≠ p/2 यानी 2 दूनी 4, यानी आ जाएगा p ≠ 4। p बराबर 4 नहीं हो सकता, अतः कह सकते हैं कि अतः 4 क्या होगा, p के बराबर नहीं हो सकता। अतः कह सकते हैं कि अतः 4 के अतिरिक्त p का प्रत्येक मान के लिए दिए गए समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा, समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। मतलब क्या होगा, यदि क्या अद्वितीय हल के लिए क्या इतना बराबर नहीं होना चाहिए। यदि 4 के अतिरिक्त p का कोई भी मान होगा तो दिए गए समीकरण का अद्वितीय हल होगा। 4 के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो हम उम्मीद है 15वें क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं 16वें एग्जाम्पल की तरफ। तो एग्जाम्पल नंबर 16 देखिए क्या कर रहा है, कर kx + 3y माइनस इतना बराबर 0, 12x + ky - k बराबर 0। तो यहाँ पर आइए देखते हैं। तो k के किस मान के लिए, मतलब k का कौन सा मान लें। तो उसके लिए क्या होगा, रैखिक समीकरण उनके क्या अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए। तो सबसे पहले a1 a2 b1 b2 निकाल लेते हैं। यहाँ पर a1, तो यहाँ पर हल में क्या करेंगे, a1/a2 निकालेंगे, a1/a2 a1 का मान क्या है k। यहाँ पर इसको ये हो गया a1 b1 और c1, ये हो गया a2, ये हो गया b2 और ये हो गया c2। तो अब यहाँ पर निकालेंगे हल इसका। तो a1/a2, a1 का मान क्या है k, a2 का मान 12, k/12 और b1/b2, b1/b2, b1 का मान कितना है 3 और b2 का मान कितना है k और c1 का मान c1/c2, c1 का मान कितना है
माइनस के माइनस 3 बटे माइनस के, इतना दिया है। कह रहा है अब इतना दिया तो रैखिक अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। किसी भी समीकरण का अनेक हल के लिए क्या होना चाहिए, तीनों का मान आपस में बराबर होना चाहिए। तो अब के का मान हम यहाँ से आसानी निकालेंगे, a1 बटे a2 b1 बटे b2, a1 बटे a2 और b1 बटे b2। तो इसलिए लिख सकते हैं k बटे 12 बराबर 3 बटे k बराबर k माइनस 3 बटे k। अब यहाँ माइनस माइनस था ये तो क्या आ गया, तो प्लस हो गया। तो अब इतना आ गया। अब क्या करेंगे हम, k बटे 12 को लिख सकते हैं यहाँ पर। अब k बटे 12 बराबर कितना आ जाएगा, 3 बटे k, और यहाँ पर हो जाएगा 3 बटे k बराबर k माइनस, यहाँ से k का मान निकाल लेंगे, एक सेकंड, यहाँ से k का मान निकालेंगे तो k का मान निकलेगा तो नहीं हो जाएगा k स्क्वायर और हो जाएगा 12 36, k स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा k बराबर प्लस माइनस 6। तो k का मान क्या हो सकता है, प्लस माइनस 6। साथ ही k का मान प्लस माइनस 6 या 3 बटे k बराबर k माइनस 3 बटे k से k कट गया और k का मान आ गया 6, और 3 बटे k या तो यहाँ से लिख सकते हैं या k बटे 12 वाले में लेंगे। तो यहाँ पर k का मान कितना आ गया, यहाँ पर आ गया k का मान 6, k बराबर 6, k बराबर 6, जिसका अर्थ यहाँ पर एक सेकेंड इसको लिखेंगे, यहाँ 6k स्क्वायर, यहाँ 3k, इसको लिख सकते हैं, एक सेकेंड, इसको यहाँ पर यदि काटते नहीं हैं तो लिख सकते हैं यहाँ पर लिखेंगे कितना, k और एक ये हो जाएगा 3k बराबर k स्क्वायर माइनस 3k, या 3 3 आ जाएगा 6k, k स्क्वायर माइनस 6k बराबर 0। तो यानी k कॉमन करेंगे k माइनस 6 बराबर 0, तो k बराबर 0 भी हो सकता है और k बराबर 6 भी हो जाएगा। तो इसलिए k का मान दोनों प्रतिबंधों को क्या करता है, संतुष्ट। कौन सा कर रहा है, 6 के लिए, प्लस 6 के लिए। अतः k बराबर 6 के लिए समीकरण के क्या होंगे, अनंत हल होंगे। k बराबर 6 के लिए क्या होगा, समीकरण का अनंत हल होगा। क्योंकि देखिए यदि इन दोनों को एक साथ लेते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर लेंगे तो आपको आसानी रहेगा। देखिए यहाँ पर यदि इसको और इसको एक साथ लेते हैं तब भी क्या आ रहा है, प्लस 6 आ रहा है। और यदि इसको और इसको एक साथ लेते हैं, यदि इसको और इसको एक साथ लेते हैं तब भी क्या आ रहा है, प्लस 6 आ रहा है। तो मतलब कह सकते हैं कि मतलब k बराबर यदि प्लस 6 लेते हैं तो क्या होंगे, इसके लिए समीकरण के क्या होंगे, अनंत हल होंगे। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको 16वें एग्जाम्पल तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा और वीडियो भी पसंद आई होगी। तो अगर 16वें एग्जाम्पल तक अच्छे से क्लियर हुआ हो, वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।